जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजराइल ने पूरे गाजा में 18 मार्च को ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसमें 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 560 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि हमास के पास अभी भी 59 बंधक हैं जिन्हें हमास रिहा नहीं कर रहा है और युद्ध विराम के बहाने वो अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी वजह से इजराइल ने ये कार्रवाई की है। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग तड़के शहरी के लिए तैयार हो रहे थे। इजराइल ने इस हमले में जिन 400 लोगों को मारा है उसमें हमास का एक इंटीरियर मिनिस्टर भी शामिल है जो हमास का बहुत पावरफुल नेता था। हमास के इस लीडर का नाम इस्साम दीब अब्दुल्ला अल दरिस बताया जा रहा है। वह गाजा पट्टी में हमास का पूरा शासन चलाता था। बहरहाल हमलों के चलते युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने कहा है कि वह हमास के कब्जे से बंधकों को मुक्त कराने के लिए और ज़्यादा बल का प्रयोग करेगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान ही होंगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वह युद्ध के अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेता। इन लक्ष्यों में हमास का सफाया और उसके कब्जे से सभी बंधकों की रिहाई भी शामिल है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने कहा कि पूर्व में हुई रिहाई से साबित होता है कि बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य दबाव जरूरी है, जबकि हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने और स्थायी शांति के लिए मध्यस्थों के प्रयासों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। जनवरी में हुए युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाने वाले मध्यस्थों में शामिल मिस्र ने संयम बरतने की अपील की है और सभी पक्षों से स्थायी समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने का आग्रह किया है। मंगलवार तड़के हवाई हमलों में पूरे गाजा को निशाना बनाया गया। उत्तर से दक्षिण तक के घरों और शिविरों पर हमले किए गए, जबकि इजरायली टैंकों ने सीमा रेखा के पार पूर्व और दक्षिण में गोलीबारी की बौछार की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दर्जनों जगह हमला किया। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक जरूरत होगी। सेना ने लोगों को पूर्वी गाजा खाली करने का निर्देश दिया है। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सेना गाजा में फिर से जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इधर गाजा के अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 404 लोगों की मौत हुई है और 560 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने पिछले 2 सप्ताह से गाजा के लिए सहायता आपूर्ति भी रोक रखी है। इससे मानवीय संकट गहरा गया है, जबकि इजरायली हमलों से गाजा में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि वह इजरायली बमबारी से भयभीत हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने बताया कि हमलों से पहले इजराइल ने ट्रंप प्रशासन और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा, हमास युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और युद्ध का रास्ता चुना। जबकि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वह इजरायली हमलों में गाजा में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर से चिंतित हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाये के लिए गाजा में सैन्य अभियान चलाया था। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। जनवरी 2025 में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। हमास के कब्जे में अभी भी 59 बंधक हैं, जिन्हें इजराइल मुक्त कराने की पूरी कोशिश कर रहा है।